सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम भाई सबको। तो गाइज आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ऑब्वियसली आप देख रहे हो। तो बॉयज़ या गर्ल्स जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइक हाउ आई मेड इट टू जर्मनी। ठीक है, लाइक मेरा फुल मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि हाउ आई मेड इट। ठीक है, मेरा थोड़ा फ्लक्चुएटिव था। लाइक मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज करी। अगर कोई अपना स्ट्रीम चेंज कर रहा है और ये सोच रहा है कि भाई मैं जर्मनी नहीं आ सकता, ठीक है, लाइक मैं इंटरनेशनली नहीं पढ़ सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है बॉयज़, आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली कर सकते हो। लाइक मैंने करा है। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल बताऊँ तो भाई मैंने करा है और आप लोग भी कर सकते हो बहुत इजीली। तो लाइक हाउ आई मेड इट। तो भाई लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। लाइक मेरा बैकग्राउंड कहाँ से है। ठीक है, सो आई वॉज लिविंग इन मैं जर्मनी बोलने चाह रहा था। Like I was living in जमशेदपुर, like it's a small town in झारखंड। ठीक है, मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ बट मैं झारखंड में बॉर्न एंड बॉटअप हूँ। सो मेरी स्कूलिंग हुई थी JPS जमशेदपुर पब्लिक स्कूल से। ठीक है, लाइक वन ऑफ द वेल नोन स्कूल ऑफ जमशेदपुर। ठीक है, उसी के नाम पे है। तो बॉयज़ मैं वहाँ से पढ़ा था। ठीक है, मैंने 10th वहाँ पे करा एंड मैंने +2 भी वहीं पे करी। लाइक मेरी +2 की सर्टिफिकेशन सब वहीं से है। सो उसके बाद भाई थोड़ा मेरे दिमाग में क्या था कि भाई मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है। देन आई गिव द एग्ज़ाम ऑफ NIFT। मैंने NIFT का एग्ज़ाम दिया था, मुझे मिला था। सो बट इसके पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बॉयज़ मैंने कॉमर्स फील्ड से +2 करा था अपना। ठीक है, लाइक 10 तक सारे की साइंस होती है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कॉमर्स में शिफ्ट करा अपने आप को। तो लाइक मेरी 2 साल की जो पढ़ाई थी 11th और 12th की, सो वो मैंने कॉमर्स फील्ड से करी। उसके बाद फिर मैं आर्ट्स में शिफ्ट हो गया। ठीक है, लाइक मुझे फैशन डिज़ाइनर का एक भूत सवार था कि लाइक मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है एंड आई वांट टू लिव इन मुंबई। सो वो एक फैसिनेटिंग सा चीज़ नहीं होता भाई, मुंबई, ओ माई गॉड, लाइक आई वॉज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। सो लाइक मेरे लिए ऐसे ही था कि भाई मुंबई जाना है। ठीक है, कुछ भी करूं मुंबई जाना है भाई मेरे को। तो मेरा ऐसा सीन था। फिर उसके बाद आई वेंट टू मुंबई, फिर वहां मैं रहा। लाइक मैंने वैसे करते करते भाई अपनी 1.5 साल बर्बाद करी। ठीक है, इंडिया में। तो बॉयज इससे एक लाइन उठ के आती है कि भाई अगर मेरी स्टडी गैप है, सो कैन आई स्टडी। तो ऑब्वियसली मेरी 1.5 साल बर्बाद हुई थी, फिर मैंने करा। देन आई शिफ्टेड बैक टू माई होम टाउन, सो जमशेदपुर। सो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, आर्का जैन यूनिवर्सिटी। सो फिर मैंने वहाँ से अपनी फर्स्ट ईयर ऑफ बैचलर कंप्लीट करी। फिर उसके बाद मैंने जर्मनी आने का ट्राई करा। सो लाइक मुझे पता था कि भाई स्टूडेंट को लीग अपने से होने नहीं वाला है, बिकॉज फिर यहाँ पे आना, देन Aufnahmeprüfung का एग्जाम देना, हर डिफरेंट सिटी में जा करके, हर डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जा करके एनरोल आई गेस सॉरी एग्जाम्स देना, Aufnahmeprüfung का एग्जाम देना, ये वो। तो उतना मुझे भसड़ चाहिए नहीं था। तो मेरा माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर था कि अगर मैं अब्रॉड जा रहा हूँ तो मेरे को यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके डायरेक्टली जाना है। कि अब ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पे जा करके भी भाई मेरे को ये एक डाउट रहे, सेल्फ डाउट, कि भाई मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, क्या मुझे प्राइवेट की तरफ शिफ्ट करना पड़ जाए, तो वो भसड़ नहीं चाहिए था अपने को। ठीक है, देन मैंने 1 साल की अपनी 1 साल आई गेस सॉरी मैंने 1.5 साल मैंने अपनी 3 सेमेस्टर्स इंडिया में पूरी करी फ्रॉम आर्का जैन यूनिवर्सिटी। और मेरी ट्रेड थी मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो अब देख रहे हो, साइंस टिल 10, देन इन +2 आई गॉट कॉमर्स। देन उसके बाद मैं शिफ्ट हुआ आर्ट्स में, कुछ भसड़ वसड़ भी करा। फिर उसके बाद फिर मैं आया वापस साइंस में। तो वो थोड़ी बहुत झोल वाला सीन है। तो नहीं मिलती ऐसे जनरली एडमिशन। अगर आप एक कॉमन घर से आ रहे हो या फिर एक कॉमन चीज़ से आ रहे हो तो आपको जनरली नहीं मिल पाती है कि आप मतलब आप कॉमर्स से डायरेक्टली साइंस में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो आपको बीटेक में एडमिशन नहीं मिलती है। बट मुझे मिल गई। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, मिल जाती है, बस थोड़ा सा कर लो तो मिल जाएगी। उसके बाद फिर गाइज मैं आपको बताऊं तो फिर मैंने अपनी 1.5 साल की वहाँ से अपनी 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट करी, वहाँ की ट्रांसक्रिप्ट निकाली। उसके बाद फिर मेरा माइंड क्लियर था कि भाई मेरे को अब्रॉड जाकर के पढ़ना है। ओके, मतलब मैं कुछ भी कर सकता था, मेरे अंदर इतना था कि भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मेरे को अब्रॉड जाकर के पढ़ना ही है। तो फिर मैंने रिसर्च शुरू करा कि भाई कौन सी कंट्री मेरे लिए बेस्ट होगी। सो लाइक मैंने US देखा, मैंने कनाडा देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा, मैंने फिनलैंड देखा, UK देखा,
फिर जर्मनी देखा। तो इन टोटल मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारा रिसर्च करा, ठीक है। फिर मेरे को था कि नहीं भाई, अपनी बैकग्राउंड उतनी भी तगड़ी नहीं है भाई कि मैं यूएस जाकर के 1-1.5 करोड़ रुपए खर्चे कर दूं, ठीक है, जस्ट टू गेट माई बैचलर्स डिग्री, ठीक है। अगर वो मास्टर्स में होता कि लाइक मैं अंडरग्रेड के लिए, तो भाई इतना ज्यादा तो खर्च नहीं करने वाला हूं, इतना मेरे अंदर था। तो भाई मेरे को था कि अब जर्मनी, ठीक है, पब्लिक यूनिवर्सिटी, भाई एक बोलते हैं एक टिपिकल इंडियन माइंडसेट आ जाता है कि भाई मस्त फ्री में हो जाएगी पढ़ाई तो क्या दिक्कत है। तो ऑब्वियसली गाइस फ्री में कुछ नहीं होती है, ठीक है, फ्री में पढ़ाई आपकी नहीं हो सकती है भाई। लिविंग एक्सपेंस ऑलमोस्ट 700-800 यूरो तक मेरा आ जाता है, ठीक है। शुरू में नहीं होता था क्योंकि शुरू में मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नया था, तो बहुत हाथ रोक करके चलना है कि भाई ये नहीं लेना है, भाई वो नहीं लेना है, और अभी खुला खर्चा हो जाता है। तो अराउंड भाई अभी मेरा 700-800 यूरो खर्चा हो जाता है, प्लस 500 यूरोज मेरे को ट्यूशन फीस पे करनी है, प्लस 72 यूरोज की मेरी सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। तो इन टोटल लाइक पर मंथ 1000 यूरो पहुंच जाता है मेरा, ठीक है। तो गाइज आप इतना समझ लो कि खर्चा होता है, और 1000 यूरो अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करो तो लाइक 90,000 to 1 लाख रुपीज पर मंथ आती है। तो उतना माइंडसेट बना करके आओ, ठीक है, कि कर पाओ तो हो जाएगा, नहीं कर पाओ तो थोड़ा सा बैक स्टेप ले लो। अब मैं आता हूं कि फिर मैंने 1.5 साल अपनी बकचोदी में बिता करके फिर मैंने क्या करा। 1.5 साल मैंने इधर उधर अपना फालतू समय बर्बाद करा। फिर मैंने 3 सेमेस्टर अपना करके मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में फिर मेरे पास डिग्री आ गई कि हाँ भाई मेरे पास लाइक एक मैकेट्रॉनिक्स की एक डिग्री है मेरे पास, जो मैंने 3 सेमेस्टर तक कंप्लीट कर रखी है। तो मेरे को था कि भाई तब तक मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि भाई मेरे को कौन सी कंट्री बेस्ट रहेगी, या मैं बेसिकली मास्टर्स के लिए ट्राई कर रहा था। बट मेरे को भाई क्लिक करा कि भाई जर्मनी में आपको आने के लिए 13th ईयर ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। तो भाई वो मेरे पास तो आ चुकी है, ठीक है, कुछ डिप्लोमा वाले को नहीं मिलती है। लाइक अगर जो भी ट्राई कर रहे हो कि भाई 12th में करके मैं 1 साल के डिप्लोमा कर लूँ उसके बाद फिर मैं आ जाऊँ, तो उनको नहीं मिल पाती है, सॉरी टू से। बट मेरे पास था कि मैंने बैचलर्स कर रखा है तो मैं कर सकता था। अब इसमें भी एक ट्विस्ट बता दूं, मैं बेसिकली इनरोल हुआ था डिप्लोमा के लिए ही, डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बट उसको फिर मैंने शिफ्ट करा एक बीटेक कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि उस कॉलेज की और मेरी कॉलेज की थोड़ी बॉन्डिंग थी, ठीक है। तो जो भी मैं एग्जाम्स वगैरह देता था अपने डिप्लोमा कॉलेज की, इसकी सारी एग्जाम्स की डिटेल उस यूनिवर्सिटी में जाते थे, और फिर वहां से मुझे ट्रांसक्रिप्ट आती थी बीटेक की। तो भाई ये बहुत बड़ा झोल झाल है, ठीक है। आई गेस नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, बट झोल इन द सेंस इसमें कुछ ब्लैक में नहीं होता था, ठीक है। मुझे एग्जाम्स बेसिकली यहां पर भी देनी पड़ती थी, और इस एग्जाम्स की जो मुझे मार्क्स मिलते थे वो वहां पे जाता था, और फिर मुझे वहां पे जाकर के भी एग्जाम देना पड़ता था, ठीक है। तो इन टोटल भाई बोला जाए तो कुछ भी इलीगल नहीं था, ठीक है। अगर भाई कोई सोच रहे थे कि बिहार से हो वो पीछे का रास्ता, तो वैसा नहीं था भाई, सीधा सीधा रास्ता था, तो समझ सकते हो। फिर उसके बाद भाई मैं गया अहमदाबाद, ठीक है, क्योंकि मुझे करनी थी अपनी गोइथे की पढ़ाई करनी थी, मतलब मुझे लैंग्वेज सीखना था, क्योंकि मेरे को पता था भाई कि जर्मनी आने से पहले एटलीस्ट A2 कर लो, ठीक है, जो कि आपको इजी हो जाए। इजी इन द सेंस क्या ही हो जाए, डे टू लाइफ के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है, जॉब फाइंड करने के लिए अगर आपको इजी हो जाएगा। तो वही चीज मैंने करा। इन दैट प्रोसेस, इन दैट टाइम मैंने क्या करा, अपना गोइथे का एग्जाम दिया, मैंने अपना टेस्ट का एग्जाम दिया। लाइक टेस्ट का एग्जाम मैंने बाद में दिया, फिर मैंने आईएल्स की एग्जाम दी। तो ये सारा प्रोसेस मेरा अहमदाबाद से चल रहा था, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये सारा मेरा हुआ तो फिर मैंने अपने एपीएस के लिए अप्लाई करा। एपीएस अराउंड मेरे को 25 डेज के अंदर आ गया था। जनरली उसको 2-3 महीने भी लग जाते हैं, तो बट मैं थोड़ा लकी था, मेरे को मिल गया, ठीक है। तो गाइस मेरे ऐसे किस्मत थोड़ा कम होता है तो अब फालतू कमेंट नहीं चाहिए भाई, है ना, अपना घर पे रखो जो भी फालतू कमेंट करने वाले, और अच्छे वाले तो भाई सुन ही रहे। तो भाई मेरे पास ऐसा ऑप्शन था कि मैं दूसरे कंट्री के लिए भी ट्राई कर सकता था, बट आई चोज जर्मनी बिकॉज भाई बहुत इकोनॉमिकली बहुत फीजिबल पड़ रहा था मुझे, क्योंकि लिविंग एक्सपेंस तो उस वाले कंट्री में भी होती और उसमें ट्यूशन फीस थोड़ी ज्यादा होती। तो मुझे ऐसा था कि भाई मुझे ट्यूशन फीस थोड़ी मिनिमल रखनी, क्योंकि मैं लिविंग एक्सपेंस को कहीं पर भी कम नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट मैं ट्यूशन फीस को कम कर सकता था। तो यहाँ से मेरा प्रोसेस शुरू हुआ मेरा जर्मनी का। मैंने गोइथे की एग्जाम दी, फिर मैंने आइल्स की एग्जाम दी, फिर उसके बाद मैंने एपीएस के लिए अप्लाई करा, मेरा एपीएस आ गया। अब उसके बाद क्या बकचोदी होगी भाई मेरे साथ,
मेरी जो यूनिवर्सिटी थी वो पहले H+ कैटेगरी में थी, उसके बाद मेरी H- में आ गई, लाइक H+ में आ गई। तो मुझे वहां पे दिक्कत हो गया कि भाई अब क्या करूं, क्योंकि कोई काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी से फिर, क्योंकि जब उसके बाद मेरी APS आ गई तो फिर मैंने एप्लीकेशन शुरू कर दी थी समर इनटेक के लिए। ठीक है, समर इनटेक 2024 के लिए मैंने शुरू कर दिया। बहुत सारे में डाला, मुझे TH रोजनहैम से आया था, ठीक है, और मुझे OTH वाइडन से आया था। वही कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी था जिससे मुझे आया था, बट मुझे उसमें नहीं जाना था। ठीक है, और कुछ फैमिली फंक्शंस वगैरह भी थे तो मैं नहीं जाना चाहता था। और फिर उसके बाद भाई अब H+ का थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रीच बढ़ गया कि भाई अब इन लोगों को देना ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे फिर लगा कि भाई मैंने इनटेक छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर भाई धीरे 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 करके मैंने थोड़ा मोड़ा रिसर्च करा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में मुझे करना चाहिए, बट मुझे आना था क्योंकि अच्छी यूनिवर्सिटी में। अब ऐसा नहीं कि मैं पैडाबॉन चला जाऊं और मेरे को कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिल जाए, या BSBI चल जाऊं, या फिर जिस्मा यूनिवर्सिटी चल जाऊं। भाई ये सब बैठे हैं, ठीक है, आप उनको एक कॉल करो, वो घर पे आपको आकर के आपको ऑफर लेटर दे करके जाएंगे। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पे, बट वो प्राइवेट थे तो मुझे वहां उसमें नहीं जाना था। और ऑब्वियसली भाई उसमें जाके फिर करना ही क्या है भाई, जब आपको यही सब चीज करना था तो भाई आप प्राइवेट में ही चल जाते, ये सब की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद फिर मैंने भाई अपना यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करा, फिर उसमें एप्लीकेशन करा, फिर मैंने टेस्ट की एग्जाम दी। टेस्ट में मेरी 94 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल थी। मेरी बैचलर्स में मेरा CGPA ऑलमोस्ट 86 पॉइंट समथिंग था। तो मुझे मिल गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी, भाई मैंने लिटरली बताऊं, मैं 10 से 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा था, तब जाके मुझे 4 में आई थी। आप सोच सकते हो, जस्ट बिकॉज कि मेरा यूनिवर्सिटी H+ में चल गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था। फिर उसके बाद भाई TH न्यूनबर्ग का एक ऐसा हाथ आता है कि भाई आ जाओ हमारे पास, बस आई एम हियर। तो उसका फिर सारा प्रोसेस शुरू करा। फिर जैसे ही भाई आ गई, सबसे पहले भाई मैंने करा अपना ब्लॉक्ड अकाउंट। ठीक है, मेरे को ब्लॉक्ड अकाउंट करना था, फिर मैंने ब्लॉक्ड अकाउंट करा। फिर अब क्योंकि मैं थोड़ा प्रिविलेज था, या मैं क्या, मेरे सारे स्टेट वाले प्रिविलेज्ड हैं कि भाई हमारी जो VFS ऑफिस है वो पड़ी थी मुझे कोलकाता की, और कोलकाता VFS फ्री रहती हैं। फ्री इन द सेंस लाइक उसमें डेट्स मिलना उतना टफ नहीं होता है, रादर देन अगर मैं कंपेयर करूँ लाइक बैंगलोर की या फिर मुंबई की या दिल्ली की। दिल्ली तो भाई मैं छोड़ ही दूँ, क्योंकि उसमें आई गेस एक इनटेक निकल जाती है भाई बच्चों की, बस क्योंकि भाई उन्हें वीज़ा अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिली। तो ऐसे कुछ बच्चे मेरे भी यूनिवर्सिटी के हैं जिन्हों की भाई डेट, मतलब हर चीज़ है भाई उनके पास, ऑफर लेटर एंड ऑल हर थिंग है, बट उनका ये प्रॉब्लम होगी कि उनको नहीं मिल सकता है। तो गाइज ऐसा सीन पड़ गया था। सो फिर उसके बाद भाई क्या करूँ, मुझे मिल गई थी भाई एट लास्ट। तो मेरे को था कि भाई अब इसी में जाना है। ठीक है, फिर मैंने सारा प्रोसेस करा, VFS में गया। फिर VFS में मुझे 3 दिन में भाई 3 दिन में मेरे घर पे पासपोर्ट भी आ गया था, क्योंकि जिस दिन आप VFS जाते हो, लाइक हमारे टाइम पे ऐसा था कि आप VFS जाओगे तो VFS वाले आपका पासपोर्ट रख लेते थे। ठीक है, और वीज़ा रिजेक्शन होगा तो एक लेटर दे करके आपको घर भेज देंगे पासपोर्ट, और या फिर अगर का अप्रूव हो जाएगा तो उसमें स्टैम्प इन द सेंस लाइक स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो बस मुझे मिल गया। फिर देन आई बुक माई फ्लाइट कि भाई हाँ कैसे करना है। भाई मेरी सबसे दिक्कत क्या हो गई थी, मैंने अकोमोडेशन बुक नहीं करा था। अब मैं प्रिविलेज्ड वहाँ पे भी बन गया कि भाई मैंने ऑलमोस्ट सुबह मैंने मेल करा एक बंदे को, यहाँ का ही बंदा था योहानिस, तो मैंने उसे मेल करा कि भाई मुझे रूम चाहिए, मैं इतने तारीख को आ रहा हूँ। शाम में मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आ गया था। बहुत कम होता है ऐसा कि आपको रिप्लाई भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे लोग रिप्लाई भी नहीं करना चाहते, बट मुझे रिप्लाई मिल गया। ठीक है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और पैसे मैंने यहाँ पे आकर के भरा। मैं आप लोगों को भी भाई यही चीज़ बोलूँगा कि वहाँ से भाई किसी को भी पैसे ट्रांसफ़र मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स वगैरह होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और हो गया भाई जिसके लिए उसके लिए आई एम सॉरी, बट नहीं करना है। फिर भाई मैं यहाँ पे आया और अपनी स्टडी शुरू की। आज आप लोगों के सामने हूँ। तो भाई ये मेरी फुल लाइफ की जर्नी, भाई मैंने ये 14-15 मिनट की वीडियो में आप लोगों को समझा दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा सा हुआ था। आई गेस भाई मेरे साथ जितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं आप लोगों के साथ नहीं होंगे, क्योंकि इन जनरल ऐसा नहीं होता है कि आप लोग 3 स्ट्रीम चेंज कर लो, अपना हर चीज़ चेंज कर लो, फिर जाकर के फिर मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, दैट टू इन साइंस, इन इंग्लिश प्रोग्राम। तो ऐसा कुछ था भाई मेरा सीन।
यहाँ पे आने का। तो आप अगर भाई मैं कर सकता हूँ ना, मैं तो लिटरली बोलता हूँ अगर मेरे से हो गया तो भाई दुनिया के किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, ठीक है। तो आप करो, आप ट्राई करो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो भाई मेरी व्हाट्सएप ग्रुप की नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहाँ पे ज्वाइन करो, आप मुझसे 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी सजेशन हो भाई कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस में होनी चाहिए, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग चाहिए तो आप इन्फॉर्मेटिव कर लो, नो वरीज फॉर दैट। तो भाई मैं वैसा वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। सो भाई इस नोट पे भाई विदा लेते हैं भाई आप लोगों से, ठीक है। सी यू सून इन जर्मनी, जो भी यहाँ पे आना चाह रहे हैं। सो जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।